नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी कक्षा जो है रहने वाली है महाकवि श्री हर्ष और उनकी रचना नैषधीय चरितम पर। तो इसका हम जो है सामान्य परिचय करेंगे, जो कि हमारे एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट लेवल और जो है अदर जो टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए जो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी नया बच्चा है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी सीरीज चल रही है महाकवियों के सामान्य परिचय के बारे में। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। महाकवि श्री हर्ष और इनकी रचना है नैषधीय चरितम। और संस्कृत साहित्य के बृहत्तरी महाकाव्य और उनके रचयिता का शास्त्रीय परिचय हम करेंगे। तो उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्व च भारवी नैषधम विद्वद ओषधम। तो जो श्री हर्ष की रचना नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम जो है यह संस्कृत साहित्य का सबसे बृहत यानी कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है माना जाता है। और इस रचना में श्री हर्ष को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी माना है। इस महाकाव्य को नलिया चरितम तथा वैरसेन चरितम के नाम से भी जाना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि नैषधीय चरितम महाकाव्य को नलिय चरितम, क्योंकि इसमें नल का चरित्र का वर्णन है, तो नलिय चरितम, नलिय चरितम और वैरसेन चरितम, वैरसेन चरितम, वैरसेन चरितम जो इस नाम से भी जाना जाता है। और मल्लीनाथ ने और मम्मट ने नैषधीय चरितम को विद्वद ओषधम, ठीक है, नैषधम ये जो विद्वद ओषधम है ये मल्लीनाथ ने और मम्मट ने जो है कहा है। और नैषधम पद लालित्यम, ठीक है, मल्लीनाथ ने विद्वदोषधम और मम्मट ने नैषधम पद लालित्यम यह इस नाम से जो है सुशोभित किया है। और नैषधीय चरितम पर मल्लीनाथ ने जीवातु टीका लिखी है और नारायण भट्ट ने नैषध प्रकाश नामक टीका लिखी है। और जो है तीनों काव्य इस पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है ये मैं आपको जो है लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए पहले हम जो है श्री हर्ष के विषय में जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य के शास्त्रीय और अलंकृत काल में महाकवि श्री हर्ष का स्थान अत्यंत मूर्धन्य है। वे न केवल एक प्रकांड कवि थे, बल्कि दर्शन, व्याकरण, न्याय और वेदांत के अद्वितीय विद्वान भी थे। संस्कृत साहित्य में प्रबंध काव्यों की श्रेणी में 3 महान काव्यों को बृहत्त्रयी माना जाता है। भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्री हर्ष का नैषधीय चरितम। तो ये दोनों जो है हमने पहले कर लिए हैं। जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा है वो इन कक्षाओं को जरूर देखें। और आज जो है बृहत्तरी का हमारा तीसरा महाकाव्य नैषधीय चरितम। तो इन तीनों में नैषधीय चरितम को विद्वता, शैली और शास्त्रीय गांधीर्य की दृष्टि से सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीयम है इसमें 18 सर्ग हैं, ठीक है, 18 सर्ग हैं। और यह श्री शब्द से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी शब्द से अंत होता है, तो इसको लक्ष्म्यंत महाकाव्य बोला जाता है। और शिशुपाल वदन जो है श्री शब्द से आरंभ होता है, इसमें 20 सर्ग होते हैं और श्री शब्द से ही जो है इसका अंत होता है, इसे श्रेयांत महाकाव्य बोला जाता है। और नैषधीय चरितम जो है यह इसके अंत में जो है अंतिम श्लोक में आनंद शब्द का प्रयोग है, तो इसे आनंदात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है महाकवि श्री हर्ष का जीवन परिचय कर लेते हैं। महाकवि श्री हर्ष का महाकवि श्री हर्ष का काल जो है वो 12वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, यानी कि 1175 जो है इनकी 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी कि 1175 जो है ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। वे कन्याकुब्ज के गहड़वाल वंशीय राजा जयचंद के राजसभा पंडित थे। इनके पिता का नाम श्रीहिर था और माता का नाम मामल देवी था। आश्रयदाता जो है कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज के राजा, कन्याकुब्ज कन्नौज कहते हैं, तो कन्नौज के राजा जयचंद जो है इनके
आश्रय दाता थे, जयचंद और विजयचंद। ठीक है, तो और जो है ये अद्वैत वेदांत और न्याय दर्शन के इस संप्रदाय से थे। अद्वैत वेदांत और न्याय दर्शन थे। श्री हर्ष के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने चिंतामणि मंत्र की उपासना करके प्राविध्य और असाधारण काव्य शक्ति प्राप्त की थी। उनके काव्य के अंत में दिए गए प्रशस्ति श्लोकों से ज्ञात होता है कि कान्याकुब्जपति राजा उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान करते थे और उन्हें 2 तांबूल और आसन प्रदान किया करते थे। तो देखिए थोड़ी सी जो है इसकी बता देती हूँ कहानी। श्री हर्ष जो है उनके पिता श्री हीर जो है वो न्याय कुसुमांजलि के प्रणेता उदयन आचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। तो श्री हीर ने अपने पुत्र श्रीहर्ष को आदेश दिया था कि तुम उदयन को हराकर मेरी प्रज्ञा का बदला लोगे। तभी उदयन आचार्य को तभी जो है श्री हर्ष ने चिंतामणि मंत्र का जाप करके त्रिपुरा सुंदरी की उपासना की और माँ से वरदान प्राप्त किया और उदयन आचार्य को जो है पराजित करके पिता की हार का बदला लेकर कामना पूर्ण की थी। तो श्री हर्ष जो है काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट की बहन के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, काव्य प्रकाश के जो रचनाकार मम्मट उनकी बहन के पुत्र माने जाते हैं। और एक बार जब श्री हर्ष ने मम्मट को नैषधीय चरितम महाकाव्य दिखाया तो मम्मट ने कहा कि यदि यह ग्रंथ तुम मुझे पहले दिखा देते तो मुझे दोष निरूपण प्रकरण के लिए अन्य ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो है इतना अधिक जो है उच्च कोटि का इनका ये नैषधीय चरितम महाकाव्य था। ठीक है, आगे कर लेते हैं इनकी रचनाएं। तो श्रीहर्ष एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। नैषधीय चरितम के प्रत्येक सर्ग के अंत में उन्होंने अपनी अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है। नैषधीय चरितम संस्कृत महाकाव्यम की सर्वोत्कृष्ट रचना है। आगे इनकी और भी रचनाएं हैं। खंडन खंड काद्यम अद्वैत वेदांत और न्याय दर्शन का एक महान और प्रौढ़ दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें अन्य दार्शनिक मतों का युक्तिपूर्ण खंडन किया गया है। विजय प्रशस्ति किसी राजा की स्तुति में रचा गया, तो संभवतः वो विजयनगर या जो कन्नौज के राजा हैं उनके आश्रय दाता थे, तो उनकी प्रशस्ति में लिखा गया होगा। ठीक है, प्रशस्ति होता है मतलब प्रशंसा करना। छिंद प्रशस्ति प्रशस्ति काव्य, यह भी प्रशस्ति काव्य है। गौड़ और वैश्य कुल प्रशस्ति, गौड़ नरेश की वंश भूमि। अर्णव वर्णनम, समुद्र का भव्य वर्णन किया गया है। अर्णव समुद्र का ही पर्यायवाची है। शिव शक्ति सिद्धि, यह दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, यह दार्शनिक ग्रंथ है। तो वैसे तो इनकी 10 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु जो नैषधीय चरितम और खंडन खंड खाद्यम है, ठीक है, नैषधीय चरितम हो गया और दूसरा जो है खंडन खंड खाद्यम हो गया। ये 2 रचनाएं जो है इनकी उपलब्ध है। ठीक है, बाकी उपलब्ध नहीं है। तो चलिए करते हैं नैषधीय चरितम का सामान्य परिचय। नैषधीय चरितम महाकवि श्रीहर्ष का कीर्ति स्तंभ है। यह काव्य महाभारत के वन पर्व में वर्णित प्रसिद्ध नलोपाख्यान नल और दमयंती की कथा पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। सर्ग संख्या, इसमें कुल 22 सर्ग हैं और मुख्य विषय और कथानक निषद देश के राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के परिणय हंस द्वारा उन दोनों का यानी कि विदर्भ देश के राजा निषद देश के राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की परिणय कथा का वर्णन है। हंस द्वारा संदेश प्रेषण, यानी कि हंस के द्वारा जो है संदेश भेजा जाता है। देवदूत प्रसंग है। स्वयंवर और विवाह का अत्यंत विस्तृत और कलात्मक वर्णन है। एक एक सर्ग का जो है मैं आपको परिचय बताऊंगी। प्रधान रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में जो संयोग और विप्रलम्ब दोनों प्रकार का श्रृंगार है इसमें। इस काव्य का यानी कि प्रधान रस अंगिरस, क्योंकि नल और दमयंती की परिणय कथा का वर्णन है तो इसलिए यहाँ पर श्रृंगार वर्णन है। शैली वैदर्भी है। वैदर्भी और गौड़ी का अद्भुत सम्मिश्रण है। सलेश और अलंकृत शब्दावली है। फिर आगे थोड़ा कथानक जान लेते हैं इसका। कथा है, राजा नल और राजकुमारी दमयंती के एक दूसरे के गुणों को सुनकर उत्पन्न हुए प्रेम से
प्रारंभ होती है। एक स्वर्ण हंस नल और दमयंती के बीच दूत का कार्य करता है। दमयंती के स्वयंवर में इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ये चार देव भी दमयंती को पाने की इच्छा से नल का रूप धारण करके आ जाते हैं। काव्य का 13वां सर्ग जो है वो पंचनली प्रसंग के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और इस एक ही श्लोक के ऐसे श्लेषयुक्त अर्थ निकलते हैं जो एक साथ चार देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और स्वयं राजा नल पांचों पर समान रूप से लागू होते हैं। अंततः दमयंती अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा से वास्तविक नल को पहचानकर वरमाला पहनाती है। और जो है नैषधीय चरितम का जो है उपजीव्य है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसमें जो है 2830 श्लोक हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नैषधीय चरितम में 2830 श्लोक हैं और सबसे बड़ा सर्ग जो है वो है 17वां सर्ग। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा सर्ग 17वां सर्ग है, इसमें 222 श्लोक हैं और सबसे छोटा जो है वो है 13वां सर्ग, इसमें 55 श्लोक हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और गुण जो है इसमें माधुर्य है। ठीक है, गुण जो है इसमें माधुर्य है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। ठीक है, माधुर्य रोज गुण है, श्रृंगार रस है। वैदर्भी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैदर्भी और गौड़ी शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार श्लेष और अनुप्रास अलंकार है और छंद जो है इसमें उपजाति है। ठीक है, उपजाति इसमें छंद है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जो है सम्मिश्रण होता है, तो उपजाति छंद है इसमें। नायक इसमें जो है राजा नल है और धीरोदात कोटि के नायक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि धीरोदात कोटि के नायक है राजा नल। और नायिका जो है विदर्भ की राजकुमारी दमयंती है। इसमें प्रति नायक जो है इंद्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रति नायक कौन है इसमें? इंद्र प्रति नायक है। और दूत कौन है? स्वर्ण हंस है। और पंचनली तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पंचनली कौन कौन है, तो पंचनली में आते हैं इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल। और मंगलाचरण जो है इसका वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और आगे करते हैं विद्वद औषधम। संस्कृत साहित्य में एक उक्ति विख्यात है, नैषधम विद्वद औषधम, अर्थात नैषधीय चरितम विद्वानों की कसौटी और औषध है। इस काव्य को समझने के लिए पाठक को केवल साहित्य का ही नहीं बल्कि व्याकरण, अलंकार शास्त्र, दर्शन, वेदांत, न्याय और सांख्य सभी दर्शन में आ जाते हैं। ज्योतिष और कोश शास्त्र का भी गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। पद लालित्यम अलंकार योजना। श्रीहर्ष को उपमा रूपक उत्प्रेक्ष और श्लेष अलंकारों का सिद्धहस्त कवि माना जाता है। श्लेष और यमक अलंकार के प्रयोग में वे अद्वितीय थे। उनकी भाषा में ध्वन्यात्मकता और पद लालित्य कूट कूट कर भरा हुआ है। आगे है उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी, जो प्रारंभ में ही जो आई थी यह पंक्ति। समीक्षकों का मानना है कि श्रीहर्ष के नैषधीय श्रीतम का उदय होने के बाद भारवी के अर्थ गौरव और माघ के नव सर्गगत शब्द सौष्ठव की चमक भी इसके पांडित्य के सामने फीकी पड़ जाती है। यानी कि जो है इनसे भी श्रेष्ठ कोटि का था नैषधीय चरितम महाकाव्य। इसी कारण यह उक्ति प्रसिद्ध हुई कि नैषध के उदित होने पर माघ और भारवी कहाँ ठहरते हैं। ठीक है, कुआ माघ कुआ भारवी उदिते नैषधे की जब नैषधीय चरितम की रचना हुई तो फिर कहाँ कवि महाकवि माघ और कहाँ महाकवि भारवी
निष्कर्ष संस्कृत महाकाव्य परंपरा में श्रीहर्ष और उनका नैषधेयश्रीतम अलंकृत काव्य शैली की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि कुछ आधुनिक आलोचक इसमें पांडित्य का प्रदर्शन और अति अलंकरण देखते हैं, परंतु शास्त्रीय संस्कृत काव्य शास्त्र की दृष्टि से नैषधेयश्रीतम एक अनमोल रत्न है। महाकवि श्रीहर्ष की यह रचना युगों युगों तक संस्कृत अनुरागियों और विद्वानों को अपनी भाषा प्रौढ़ता और रस निष्पत्ति से चमत्कृत करती रहेगी। ठीक है, तो इसमें पीडीएफ में इतना था। और अब जो है मैं आपको जो है इसके प्रत्येक सर्ग की जो है थोड़ा थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ, प्रत्येक सर्ग में क्या था। ठीक है, तो इसमें प्रथम सर्ग में जो है नल दमयंती के जीवन चरित्र पर आधारित इस महाकाव्य के प्रारंभ में दोनों एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होते हैं और नल के वन विहार का वर्णन और वन में सरोवर के निकट स्वर्ण राजहंस को पकड़ना जो है प्रथम सर्ग में आता है। द्वितीय सर्ग में है हंस द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन और अपनी जीवन दान की याचना करना वर्णित है। तृतीय सर्ग में है इस सर्ग में नल द्वारा मुक्त किए गए हंस का कुंडिनपुर दमयंती के पास जाना और दमयंती के सम्मुख नल के सौंदर्य का वर्णन और दमयंती के मन में नल के प्रति प्रेम जागृत करना। चौथे सर्ग में नल की सुंदरता के कारण दमयंती की काम वासना जागृत होना और दमयंती द्वारा अपने पिता भीमसेन से स्वयंवर निर्णय लेने का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में देवर्षि नारद के मुख से दमयंती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर इंद्र का उसके प्रति आकृष्ट होना और इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का पृथ्वी पर आकर राजा नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजने का वर्णन है। छठे सर्ग का महर्षि नारद के आशीर्वाद से अदृश्य होकर नल दमयंती के पास पहुंचना और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सातवें सर्ग में दमयंती के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन है। आठवें सर्ग में नल द्वारा अदृश्य होकर दमयंती को चारों देवताओं का संदेश सुनाना और इनमें से किसी को भी न चुनने का निश्चय करना और नल को स्वयंवर में आने का आग्रह करना है। नौवें सर्ग में नल दमयंती संवाद और नल के द्वारा स्वयंवर में आने का प्रस्ताव स्वीकार करने का वर्णन किया गया है। फिर 10वें सर्ग में स्वयंवर सभा का वर्णन है। एकादश सर्ग में इन दोनों सर्गों में एकादश सर्ग और द्वादश सर्ग में दोनों सर्गों में जो है राजा भीमसेन के निवेदन पर स्वयंवर सभा में आई हुई दमयंती की परिचारिका सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखिएगा दमयंती की परिचारिका जो है सरस्वती होती है और उसके द्वारा सभी राजाओं का परिचय कराया जाता है और नल में आसक्त दमयंती के द्वारा सभी राजाओं की उपेक्षा करने का वर्णन है। फिर 13वें सर्ग में जिसमें पंचनली का वर्णन है, तो इसमें सरस्वती के द्वारा पंचनली का श्लेषमयी वर्णन किया जाता है और इस सर्ग के कारण ही श्रीहर्ष को श्लेष प्रबोधक कहा गया है। फिर 14वें सर्ग में जो है दमयंती द्वारा देवताओं का स्मरण करना और देवताओं द्वारा प्रसन्न होकर उसे सरस्वती देवी के द्वारा श्लेषमयी शब्दों के अर्थ समझने की शक्ति प्रदान करना और दमयंती द्वारा असली नल की पहचान करके उसके गले में मधु पुष्पों से बनी वरमाला पहनाना और देवताओं का वास्तविक रूप में आकर नल दमयंती को आशीर्वाद देने का वर्णन है। और यहाँ सरस्वती देवी के द्वारा श्लेषमयी शब्दों का अर्थ समझने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, 15वें सर्ग में क्या है, नल दमयंती के विवाह का वर्णन है। नल दमयंती के विवाह का वर्णन है और 16वें सर्ग में विवाह और साज गोष्ठी का वर्णन है। ठीक है, 17वें सर्ग में देवताओं का विमान के द्वारा प्रस्थान और मार्ग में कली सेना से युद्ध का वर्णन है और 18वें सर्ग में रति क्रीड़ा विलास का सांगोपांग वर्णन है। ठीक है, 19वें सर्ग में जो है नल को जगाने के लिए वैतालिकाओं द्वारा गान प्रस्तुत किया जाता है और सूर्योदय का मनोहारी वर्णन इसमें है। ठीक है, और जो है 20वें और 21वें और 22वें सर्ग में जो है नल अपने मित्र के समक्ष रात्रिकालीन क्रीड़ा की बातें, नल का स्नान, प्रसाधन, भोजन आदि करके पुनः दमयंती के पास चले जाना और दोनों की संगति का मनोहारी दृश्य वर्णन किया गया है। संध्या रात्रि वर्णन, नल दमयंती के परिहास पूर्ण वार्तालाप का वर्णन इसमें है। ठीक है, तो ये जो है 22 सर्गों की जो है
सामान्य सा परिचय मैंने आपको दे दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट है पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से सर्ग में कौन सी, तो ये खासकर ध्यान रखिएगा कि जो पंचनली का वर्णन है वो 13वें सर्ग में है, ठीक है, त्रयोदश सर्ग में है। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ये जो है बृहत्त्रयी में आते हैं। रघुवंशम ये जो है तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। और कुमार संभव जो महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। कुमार संभव, कुमार संभव, रघुवंश, रघुवंश और मेघदूत, ठीक है। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत ये तीनों जो है ये लघुत्रयी में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तीनों जो है लघुत्रयी में आती है, कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। और कुमार संभव में जो है 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं, और मेघदूत में जो है ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मंदाक्रांता छंद है इसमें, और ठीक है, तो मंदाक्रांता छंद है। इस प्रकार से ये जो है लघुत्रयी में आते हैं। और ये जो बृहत्त्रयी के काव्य हैं ये तो इन पर जो है किरातार्जुनीयम पर जो है मल्लीनाथ ने घंटा पथ टीका लिखी थी, शिशुपाल वधम पर सर्वांक्षा टीका लिखी थी, और नैषधीय चरितम पर जीवातु टीका लिखी थी, ठीक है। और चित्रभानु ने जो है किरातार्जुनीयम पर शब्दार्थ दीपिका टीका लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा। या फिर मैं आपको लिख के ही बता दूँ ये सभी, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ, पहले लघुत्रयी कर लेते हैं। लघुत्रयी, लघुत्रयी में जो कुमार संभव, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, ठीक है, मेघदूत। तो इन तीनों पर जो है मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी थी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इन तीनों पर जो है संजीवनी टीका लिखी थी। और बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में जो हमारा किरातार्जुनीयम है, ठीक है, जो किरातार्जुनीयम है उस पर जो है घंटापथ टीका लिखी थी मल्लीनाथ ने, घंटापथ टीका लिखी थी। और शिशुपाल वधम पर जो है सर्वांक्षा टीका लिखी थी, ठीक है, सर्वांक्षा टीका लिखी थी। और नैषधीय चरितम पर नैषधीय चरितम पर जो है इन्होंने जीवातु टीका लिखी थी, ठीक है, नैषधीय चरितम पर जीवातु टीका इन्होंने लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा। और चित्रभानु ने किरातार्जुनीयम पर, ठीक है, चित्रभानु ने किरातार्जुनीयम पर शब्दार्थ दीपिका टीका लिखी थी, शब्दार्थ दीपिका। इस पर आप कहोगे तो मैं जो है शॉर्ट्स भी डाल दूंगी, ठीक है, शब्दार्थ दीपिका, ठीक है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाषाण त्रयी में जो है किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग आते हैं, ठीक है, पाषाण त्रयी, ये भी पूछा है, पहले भी पूछा है पाषाण त्रयी कि पाषाण त्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं, कौन कौन, तो इसमें जो है पाषाण त्रयी में किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग आते हैं, ठीक है, पाषाण त्रयी, किरातार्जु के जो प्रथम 3 सर्ग हैं उनको जो है पाषाण त्रयी कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको क्लास जो है पसंद आई होगी, और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। जो भी मैंने आपको इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं बहुत इम्पोर्टेंट थी, और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं और पहले बने हुए भी हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।